का रुख करेंगे अब अगली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक बड़ा झटका और चौंकाने वाला खुलासा हुआ यह है कि भारत निर्वाचन आयोग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मतदाता आंकड़ों में बड़ा झोल सामने आया है। आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 10 सालों में हर साल औसतन करीब 18 लाख वोटर्स जुड़े। कहां से जुड़े 18 लाख वोटर्स? लेकिन जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है, तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। सवाल साफ है कि इतने सालों तक बढ़ते वोटर्स अचानक कहां गायब हो गए। इन आंकड़ों के बाद विपक्ष ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साध दिया है, जबकि चुनाव आयोग से जुड़े सूत्र पूरी डेटे की गहन जांच की बात अब कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो वोटर लिस्ट के ये आंकड़े अब बंगाल की सियासत में नए बड़े संग्राम की पटकथा लिखते हुए दिख रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि पिछले 10 सालों में क्या बड़ा झोला हुआ है और क्या बड़ा खेला हुआ है। खेला ये हुआ है, ये ईसी कह रही है, चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं, जहां से ये जानकारी मिल रही है। चौंकाने वाले खुलासे यहां सामने आ रहे हैं कि कैसे वोट बैंक को बढ़ाया गया है और उसमें हुआ है एक बड़ा घपला। बड़ा घपला ये हुआ है कि आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि एसआईआर शुरू होते ही ममता की पोल खुलती नजर आ रही है। पिछले 10 सालों में हम देख रहे थे कि कैसे वोट जो है, वोट बैंक बढ़ रहा था, मतदाताओं के आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन एसआईआर शुरू होते ही ये आंकड़े कम क्यों होते हुए नजर आए? देखिए, हर साल जुड़े बेहिसाब मतदाता। कहाँ से ये मतदाता आए? बंगाल के कहाँ से ये मतदाता आते हैं और ये कहाँ से जुड़ते गए? हर साल करीब 18 लाख वोटर्स बढ़े हैं। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ये तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। आपको बताएं कि 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा मतदाता जुड़े हैं। लेकिन जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है तब 3,31,000 वोटर से अपना आवेदन भरते हैं। बाकी कहां गए? क्या बाकियों के पास क्या वो दस्तावेज नहीं है, या बाकी मतदाता जो थे वो थे या नहीं थे? ये बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे कि कौन सा साल और कितने मतदाता। 2014 से शुरू करते हैं। 6 करोड़ 24 लाख 68,988। 2015 में आते हैं तो 6 करोड़ 37 लाख 35,915। ये साल दर साल आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। 2016 देख रहे हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पे, 2017 देख रहे हैं, फिर 2018 में आ जाते हैं 6 करोड़ 82 लाख 48,205। और ये सिलसिला आगे बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जरूर है, जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़ते हैं, लेकिन जब ये बेहिसाब बढ़ते हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है। 2021 में देख लीजिए आप, 7 करोड़ 32 लाख 94,980। और ये सिलसिला 2014 से लेकर आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देख लीजिए तो बेहिसाब मतदाताओं की इस सूची में इजाफा देखने को मिला है। तो क्या ममता सरकार पर यहाँ सवाल खड़े नहीं करेगा चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है? तो आइए अब अगले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि चुनावी वर्ष में कितने नए मतदाता यहाँ जुड़ते हैं। साल 2014 में 32,29,652 और साल 2016 में 26,33,338। ये टीवी स्क्रीन पे सारा डेटा आपके सामने है और ये एक ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया हुआ डेटा है, जो साफ तौर पर बता रहा है कि ये जब भी चुनावी वर्ष आया उसमें बेहिसाब मतदाताओं का संख्या बढ़ जाती है। अब भाजपा इस पर हमलावर है, क्योंकि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में इस बार कड़ा मुकाबला है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार यहां जारी है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या प्रतिक्रियाएं यहां पर सामने आ रही हैं। अभी क्यों आप 50 साल 60 साल का आदमी को बात सर्टिफिकेट दे रहा है? अभी क्यों आप जो ओबीसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने, आप उनको ओबीसी बना के सर्टिफिकेट दे रहा है? आप आईसीडीएस का लिस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए क्यों दबाव बना रहा है? क्यों आपका अधिकारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर रहा है? इसलिए इलेक्शन कमीशन कानूनी तरीके से काम कर रहा है। तो भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है, यानी कि निर्वाचन आयोग जो है, वो तो अपना कानूनी तरीके से काम कर रहा है और एसआईआर भी एक कानूनी प्रक्रिया, एक संवैधानिक प्रक्रिया है। फिर जब इलेक्शन कमीशन के ऑथेंटिक डेटा आते हैं तो ममता बनर्जी सवालों के घेरे में आ जाती हैं। यहाँ हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, एक बार फिर बड़ा घपला, बड़ा घोटाला, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि ममता सरकार ने जो वोट बैंक्स के साथ छेड़छाड़ की है, सूत्र तो यही बता रहे हैं,
वो अब जो पर्दा है ना वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है, उठता हुआ नजर आ रहा है, सच सामने आ रहा है। भावना देखिए, एसआईआर को लेके टीएमसी जो नेता है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, या फिर छोटे बड़े मछली जो भी नेता हो, सबका ये जवाब था कि बंगाल में ही क्यों। जवाब ये फिगर्स है कि क्यों बंगाल में, एक स्टेट जिसमें 10 साल में 1,37,00,000 वोटर्स की बढ़ोतरी कहीं नहीं होता। 1,37,00,000 वोटर्स की बढ़ोतरी, और अगर इस फिगर्स को अगर मान भी ले कि इतना बढ़ोतरी हुआ है बंगाल में, फिर यह सवाल उठता है कि 2025 में जब एसआईआर चल रहा है, तब जब ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिकेशन के दौरान कितने नए वोटर्स के एप्लीकेशन हुआ? 3,31,000। कहां हर साल एवरेज 18 लाख की बढ़ोतरी, और कहां 3,31,000। तो ऐसा क्या हो गया कि एसआईआर के चलते ही 18 लाख झट से गिरकर 3 लाख पर उतर आया? सवाल यहां पे उठता है, यहां पे चुनाव आयोग के जो आईब्रोज है वो उठ रहे हैं, वो संदेह प्रकाश कर रहे हैं। सवाल ऐसा बड़ा यही है कैसे सौरभ हो कि ये सकता है? वोटर्स जो पहले थे अब वो कहां गायब हो गए? क्या उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है? वो दस्तावेज जो चाहिए वो नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ी खबर आ रही है सौरभ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।